नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से जानेंगे। मध्य प्रदेश में इस वक्त सत्ता संग्राम की गूंजे, खबरें उससे जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का प्रचार आखिरी दौर में पहुंच चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता जमकर पसीना बहा रहे हैं। जनता तक पहुंचने का और अपना पक्ष रखने का कोई मौका छोड़ नहीं रहे। बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक और सीएम शिवराज सिंह ने लगातार मोर्चा संभाले रखा है। सीएम शिवराज सिंह ने ताबड़तोड़ सभाएं की। मुरैना जिले की जौरा विधानसभा क्षेत्र के सीता सती मैया और सुखपुरा और सुमावली विधानसभा के जखौना में चुनावी सभाएं की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम शिवराज सिंह ने यह आरोप लगाया कि कमलनाथ 1.25 साल मुख्यमंत्री रहे लेकिन कभी जनता के बीच नहीं गए। अब चुनाव में वोट मांगने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। सीएम शिवराज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता मुझे गालियां देते हैं। उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के आरोप भी लगाए। सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों गरीबों की सरकार है। कहा कि प्रदेश में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। सरकार गरीबों को 1 रुपए में राशन दे रही है। गरीबों के लिए पक्के मकान बनाने की बात भी कही। सीएम शिवराज सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। मंत्रियों में से सबसे प्रमुख मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ये मध्य प्रदेश में मिलते। क्यों कांग्रेस को वोट देना चाहिए? अब रोते फिर रहे गद्दार है, गद्दार है। कहा कि गद्दार है? गद्दारी तुमने करी जनता से। पीठ में चुना तुमने, भोंका जनता के। विकास तुमने नहीं किया। मंडी तुमने बना दिया दलालों के मध्य प्रदेश की। दूसरों को कह रहे हो गद्दार है। मेरे बहन और भाइयों, ठंडे दिमाग से सोचिए। एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, ऊपर नरेंद्र मोदी, यहाँ ऐदल सिंह कंसाना और ये नेतृत्व बैठा है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, चंबल एक्सप्रेस वे हम इसको ऐसा एक्सप्रेस वे बनाएंगे, जितनी भर्तियां हो सकती है शासकीय सेवा में, वो शासकीय क्षेत्र में नौकरी दूंगा। और मुरैना जिले के उद्योग धंधे में यहाँ के नौजवानों को 75% रोजगार के लिए सुरक्षित करके उनके भविष्य को बेहतर बनाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज ब्यावरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र दांगी और अशोकनगर में कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे के लिए चुनावी सभाएं की। इस दौरान उनके साथ दिग्विजय सिंह, आचार्य प्रमोद कृष्णम, नकुल नाथ, सचिन यादव और कांतिलाल भूरिया मौजूद रहे। अपने संबोधन में कमलनाथ समेत सभी नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। ब्यावरा की सभा में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए। साथ ही उपचुनाव में सभी 28 सीटें जीतने का दावा किया। वहीं कमलनाथ ने भी बीजेपी सरकार को सौदे वाली सरकार बताया। उन्होंने दावा किया कि उनके संपर्क में बीजेपी के विधायक और नेता हैं। कमलनाथ ने बीजेपी नेताओं पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। उन्होंने किसानों की कर्ज माफी समेत अपने शासनकाल की उपलब्धियां गिनाई। कमलनाथ ने प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव को जनता और प्रदेश के भविष्य का चुनाव बताया। जनता से सच्चाई का साथ देने की अपील की। तो प्रचार का अंतिम दौर जारी है और प्रचार के अंतिम दौर में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। स्टार प्रचारकों के साथ साथ कमान संभाल रखी है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार प्रचार करते हुए कई जगह सभाएं की और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। तो ब्यावरा अशोकनगर में आज कमलनाथ ने चुनावी सभा में भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। आपके सामने एक तरफ कमलनाथ जी बैठे हैं जिन्होंने धोखा खाया और दूसरी तरफ वो है जिन्होंने इनकी पीठ में खंजर भोंका, इन्हें धोखा दिया कि ये उपचुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करेगा। यह उपचुनाव लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा की दिशा तय करेगा। रामचंद्र दांगी कर्मठ व्यक्ति है, ईमानदारी से सेवा करेगा और फिर जमानतदार इतने यहां बैठे हुए हैं,
कि इनको दिया हुआ वोट हम पर विश्वास का एक वोट होगा। इसलिए आप 3 तारीख को भारी बहुमत से इन्हें जिताइए और 10 तारीख को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे का रंग उतर जाएगा। 3 तारीख को जो आप बटन दबाएंगे, आप हमारे रामचंद्र जी का केवल बटन नहीं दबाएंगे, कांग्रेस का केवल बटन ही नहीं दबाएंगे, आप तो इन नौजवान और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का बटन दबाएंगे और हमारे रामचंद्र जी और कमलनाथ मिलके ब्यौरा के एक विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश की अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। उन्होंने जैथरी में कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा। कहा कि मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव जनता बनाम शिवराज सिंह की लड़ाई है। उन्होंने बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाते हुए कहा कि विधायकों को खरीद कर जनता को धोखा दिया है, जनता इसे कतई पसंद नहीं करती। उपचुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएगी। छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि वहां अब असली आदिवासियों के बीच मुकाबला है। फर्जी प्रमाण पत्र वाले आदिवासियों का चुनाव अब की बार नहीं है। तो प्रचार चरम पर है, प्रचार अंतिम दौर में। हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ में, जो बताएंगे अपने अपने इलाके में प्रचार किस तरह दिख रहे हैं। नवीन सिंह हमारे साथ में भोपाल से जुड़ चुके हैं, मुंगावली से हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे जुड़े हुए हैं, ग्वालियर से नासिर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले नासिर आप ही के पास आते हैं क्योंकि वहां की सीटें हाईलाइट है अब की बार उपचुनाव में। क्या हाल है प्रचार का, दिन भर का बताएं, संक्षेप में बताएं। देखिए पुनीत, ग्वालियर चंबल संभाग में जो चुनाव प्रचार है वो अपने उफान पर है क्योंकि महज कुछ ही घंटे रह गए हैं और चुनाव प्रचार में। ऐसे में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आज उसका ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे बड़ा मेगा शो बीजेपी का देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी बीजेपी की जो सभाएं चल रही है मुरैना में, उस कुछ देर बाद रोड शो होगा और उसके बाद जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ ग्वालियर में 2 विधानसभाओं में रोड शो है और इसमें जिस रोड शो की अगुवाई है शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती और सारे जो प्रत्याशी हैं 2 विधानसभाओं को रहेंगे। बीजेपी के बड़े नेता शामिल रहेंगे। तो बीजेपी एक पूरी तस्वीर के साथ यानी पूरे दलबल के साथ चुनावी मैदान में पहुंच चुकी है और प्रचार में अपनी पुरजोर कोशिश दिखाने की कोशिश कर रही है। ये जो इलाका है ग्वालियर चंबल संभाग का 16 सीटें बेहद खास है और ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी एक सीट पर उनका वर्चस्व कम नहीं हो पाए, इसलिए वो लगातार यहाँ पर डेरा डाले हुए उनके नेता। और ये जो आज बीजेपी का 9 जो विधानसभा है उनका रोड शो है वहाँ पर, और उसी के तहत आज ग्वालियर चंबल में बीजेपी पूरे दलबल के साथ मैदान में है जिसमें बड़े नेता हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से वो जनता का मोबिलाइज कर पाती है, वोटर्स की वो अपनी ओर आकर्षित कर पाती है, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से जो कोशिशें दिख रही है, बीजेपी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रहना चाहती है, इसीलिए छोटे से लेकर बड़े नेता और बड़े से सभी समाज के जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, सबको फील्ड पे लगा दिया। और इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, सब ग्राउंड लेवल पर हैं। जिनको प्रभारी बनाया गया वो भी ग्राउंड लेवल पर है, वो एक बूथ कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहे हैं। कैसी भी तरह से जो डैमेज है हुआ है बीजेपी के अंदर, जो 22 विधायक जो छोड़ के आए थे कांग्रेस में, कहीं ना कहीं से जो मनमुटाव हुआ था वो ना रह जाए, इसी कोशिश में है। और आज चुनाव प्रचार का कहा जा सकता है कि बीजेपी का पूरी ताकत है। मेगा शो ग्वालियर चंबल अंचल में और उसी के तहत कुछ ही देर में ग्वालियर में रोड शो शुरू होने वाला है। जी चलिए, मुंगावली का हाल बताएंगे, हमारे साथ में विजेंद्र जुड़े। वहां पर गद्दारी एक सबसे बड़ा मुद्दा बताया जाता है, टिकाऊ बिकाऊ, बताएं किस तरह प्रचार दिखा आपने।
बेशक पुनीत, सबसे बड़ा मुद्दा अगर इस पूरे अंचल में की हम बात करते हैं, ना सिर्फ मुंगावली की बात करूं, लेकिन जो सीट्स तमाम जिस पर मैं नज़र बनाए हुए हूं, मुंगावली है, अशोकनगर, बमोरी की बात की जाए या करेरा या पोहरी की बात की जाए, यानी अशोकनगर, गुना और शिवपुरी का ये जो पूरा अंचल है, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा, जो कि कांग्रेस का मुद्दा ज़रूर बताया जा रहा था, लेकिन जनता का मुद्दा भी ये है, क्योंकि जनता में कहीं ना कहीं अंडर करंट इस बात को लेकर ज़बरदस्त है कि उन्होंने अपना विधायक चुना था, 2 साल पहले ही वोट की ताकत का इस्तेमाल किया था, लेकिन एक बार फिर से उनको उन्हीं मुद्दों पर फिर से वोट करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिसको लेकर उन्होंने अपना बीते दिनों विधायक चुना था। जहां तक चुनाव प्रचार की बात की जाए तो ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जो है दोनों ही पार्टियों की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है। आज अगर अशोकनगर की बात करें तो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और आचार्य प्रमोद कृष्णन की जो सभाएँ हुई, उसमें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लिया गया और एक तरह से कहीं ना कहीं कमलनाथ की ओर से ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि किस तरह से लोकतंत्र के खिलाफ मध्य प्रदेश में काम किया गया है और अगर लोगों को एक बेहतर मध्य प्रदेश चाहिए है तो एक बार फिर कमलनाथ पर भरोसा जताएं और कांग्रेस प्रत्याशियों पर भरोसा जताएं। आज अगर दिन भर के सियासी घटनाक्रम की बात की जाए तो कमलनाथ की सभाओं के अलावा पोहरी और करेरा में ज़रूर यशोधरा राजे सिंधिया की 2 सभाएँ हुई हैं, लेकिन कोई बड़ी सभा नहीं है। लेकिन कल की तारीख में दोनों ही प्रत्याशी जो हैं, दोनों ही दलों के प्रत्याशी वो पूरी ताकत जो झोंकने वाले हैं। इस वक्त मैं गुना की बमोरी सीट पर मौजूद हूँ और यहाँ सुरसी जो स्थान है, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की सभाएं होनी हैं और कल इस अंचल में दोनों ही सिंधिया और शिवराज की ताबड़तोड़ प्रचार किया जाना है। लेकिन इस बीच कांग्रेस और बीजेपी का जो मुकाबला है ये अपनी जगह है, लेकिन जनता के बीच में जो हमने लगातार बात करने की कोशिश की या मन टटोलने की कोशिश की, वन साइडेड ये इलेक्शन कतई नहीं कहा जा सकता। और चलिए, तो ये बड़ा दिलचस्प रहने वाला आपकी बार का मुकाबला। नवीन के पास चलेंगे। नवीन, अब की बार पहले केवल चेहरों की साख दांव पर थी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि दलों को, दिग्गजों को पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। जो पहले एक तरफा बता रहे थे वो अब बड़े संघर्ष वाली सीटें बन गई। बिल्कुल पुनीत, लगातार समीकरण बदल रहे हैं। पहले समीकरण कांग्रेस की तरफ से दावा किया जाता रहा, जैसे ही सरकार गिरी और जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, कांग्रेस की तरफ से ये साफ किया गया कि 28 की 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी और सत्ता में वापसी करेगी। उनके तमाम जो सर्वे हैं, उनके सर्वे की रिपोर्ट्स ये बताती रही। हालांकि इस बीच में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो ज़मीन पर उतर गए। लगातार चुनावी दौरे, उनके प्रचार चलता रहा। इस बीच में लगातार पल या यूँ कहें हर 24 घंटे के भीतर कुछ न कुछ नया समीकरण बन रहा है। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के प्रत्याशियों के अलावा जो स्टार प्रचारक हैं उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अशोकनगर और ब्यावरा में 2 जगह चुनावी सभाएं की हैं और इसमें इन चुनावी सभाओं में उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। पुनीत, इसके पहले दिग्विजय सिंह चुनाव प्रचार में नहीं कूदे थे, पर्दे के पीछे से लगातार वो रणनीति बना रहे थे किस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशियों को टिकट देना है और क्या पैमाने होंगे और क्या रणनीति होगी कांग्रेस की चुनावी जीत के लिए। तो ये रणनीति दिग्विजय सिंह तैयार कर रहे थे पर्दे के पीछे और सामने कमलनाथ लगातार चुनावी दौरे कर रहे थे और चुनावी सभाओं को संबोधित करते थे। लेकिन अब दिग्विजय सिंह भी चुनावी मैदान में हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं कमलनाथ के साथ। मंच से लगातार वो भी ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस की चलती हुई सरकार को गिराया है। चलिए, एक बड़ा सवाल बीजेपी ने बार बार उठाया था, वो चाहते भी थे कि दिग्विजय सिंह सामने आए और अब वो खुलकर प्रचार में देखने लगे हैं और सीधे तौर पर आरोप भी लगा रहे हैं। सुवासरा से दीपक यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, बताएं, वहां का मालवा में भी माहौल पूरी तरह से गरमाया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अभी अंतिम दौर का प्रचार चल रहा है। इस दौरान जो प्रत्याशी है वो जनसंपर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, घर घर तक ज़्यादा लगातार पहुंचा। और सुवासरा सीट की बात करें तो यहाँ पर गद्दारी का जो मुद्दा है वो काफ़ी तेज़ी से उभर कर सामने आ रहा है। कई जगह पर भाजपा के प्रत्याशी हरदीप डंग को विरोध का सामना भी करना पड़ा है और कार्यकर्ताओं में भी थोड़ा सा रोष भी है। इसके अलावा हम बात करें तो स्टार प्रचारकों की, तो कल यहाँ पर सचिन पायलट की एक बड़ी सभा होनी है। इसके साथ ही साथ मालवा निमाड़ की अन्य सीटों की बात की जाए तो आज इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय और दिग्विजय सिंह दोनों की अलग अलग समय पर सभाएं हैं। साथ ही साथ इसी तरीके से नेपानगर, मांधाता, बदनावर,
और आगर मालवा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी जो स्टार प्रचारक है, हालांकि किसी का रोड शो तो नहीं है, कल यहाँ पर जरूर रोड शो हुआ था, मुख्यमंत्री की सभाएं थी, लेकिन अब जो जितने भी प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनका जो जनसंपर्क है वो सुबह से लेकर देर शाम तक चलता है और दूसरी तीसरी बार वो विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके की स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं, जो फीडबैक निकल कर आ रहे हैं चुनावी चौपाल में, जो मतदाता है जो अपनी राय रख रहा है, वो कहीं ना कहीं बताता है कि भाजपा के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, खासतौर पर सुवासरा सीट पर, जहाँ पर कि वादा खिलाफी एक बड़ा मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए, तो बड़े दिग्गजों का इतना पसीना बहाना अपने आप में ये भी साबित करता है कि एक तरफ भले दावा हो कि हम सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये भी जताता है कि सीट पर जीत इतनी आसान नहीं जितनी पहले मानिया बताई जा रही थी। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रचार के इस दौर की तस्वीर दिखाने के लिए। चुनावी माहौल और प्रचार का माहौल पूरी तरह से गरमाया और इस बीच कई तरह के विवाद भी सामने आ रहे हैं। सुवासरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के बिगड़ते बोल को लेकर कांग्रेस ने उनको जमकर घेरा। गद्दारी के मुद्दे पर चौतरफा घिरने वाले डंग का एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कांग्रेस को लेकर कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करते दिखाई सुनाई पड़े। वायरल हो रहे वीडियो डंग की बयानबाजी को लेकर कांग्रेस ने भी आरोप लगाया। पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा, हरदीप सिंह डंग अपनी पहचान खो चुके हैं, इसीलिए बौखला गए। और मेरी एक इच्छा है, अभी यहाँ पर ये कांग्रेस वाले कोई भी गद्दार बोले, 226 बोले, तो उससे कहना कि तू तेरे ओरिजिनल क्या बोलो, आगे समझ गए, तू तेरे ओरिजिनल बाप की ये बोलना कि तो साबित कर, नहीं तो बोलना। जो व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी के बारे में इनसिक्योर होता है वही दूसरों पे आरोप लगाता है। हरदीप जी अपनी आइडेंटिटी को लेकर लगता है इनसिक्योर है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।